प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम इसके पूर्व में पृथ्वी का निरूपण किए थे, जिसमें 3 पाठों में पृथ्वी के शरीर का, इंद्रिय और फिर विषय का निरूपण हुआ था। अभी जल का निरूपण होगा, क्योंकि पृथ्वी के बाद जल का लक्षण आता है। 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। प्रथम जो पदार्थ है द्रव्य, उसके 9 भेद हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। जिसमें पूर्व पाठ्यांश में पृथ्वी के शरीर का निरूपण, इंद्रिय निरूपण और विषय का निरूपण किया गया है। विषय निरूपण के क्रम में यह कहा गया कि शरीर और इंद्रिय भी विषय है, तो अलग से पृथ्वी के शरीर और पार्थिव इंद्रिय का निरूपण क्यों किया गया? इसके समाधान में कहा गया, इंद्रिय शरीरेन्द्रिययोः विषयत्वेपि पार्थक्येन उपन्यासः शिष्य बुद्धि वैसद्यार्थः। यद्यपि विषय के भीतर ही शरीर और इंद्रिय का भी समावेश हो जाता है, फिर भी शिष्य बुद्धि की वृद्धि के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पृथक रूप से शरीर और इंद्रिय का भी निरूपण किया गया। इस पाठ्यांश में हम जो निरूपण करने वाले हैं, जल का निरूपण होगा। जल में शुक्ल रूप है, इसकी सिद्धि होगी। जल में मधुर रस है, इसकी सिद्धि करेंगे। और जलत्व जाति की सिद्धि कैसे होती है, इसका भी विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले जल का लक्षण। जल का लक्षण है शीत स्पर्शवत्य आपः। शीत स्पर्श वाले को हम जल कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, शीत स्पर्शवत्यः और आपः। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है, अपशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। अपशब्द नित्य बहुवचनांत है, इसलिए उसका प्रयोग बहुवचन में आपः कहा गया है। और चूंकि आपः यह विशेष्य दल है, इसलिए उसके पूर्व में जो विशेषण है वह भी बहुवचन का ही होगा। यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। एतावता शीतस्पर्शवत् शब्द जो है वह बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसका जो परिष्कृष्ट लक्षण है वह है शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। शीत स्पर्श का जो समानाधिकरण है, एक ही अधिकरण में रहने वाला, और द्रव्यत्व की जो व्याप्य जाति है। द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में है। 9 प्रकार के द्रव्य हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो द्रव्यत्व की जो व्याप्य जाति है, वह व्याप्य जाति पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व इत्यादि जातियां हैं। पुनश्च शीत स्पर्श जहां रहता हो, स्पर्श नामक जो गुण है वह 4 द्रव्य में रहता है: पृथ्वी, जल, तेज और वायु। जिसमें हम सबको पता है कि तेज में उष्ण स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श है और पृथ्वी तथा वायु में अनुष्ण शीत स्पर्श है। तो हमें देखना है शीत स्पर्श का समानाधिकरण कौन है। तो शीत स्पर्श का समानाधिकरण जल है, और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति जो जलत्व जाति है, तादृश जाति मत केवल जल में जाएगा।
एतावता शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, यह लक्षण केवल जल में जा रहा है। वर्णः शुक्लः रसस्पर्शो जले मधुर शीतलौ, वर्ण इसका शुक्ल है, रसस्पर्शौ रस और स्पर्श इन दोनों को साथ में कहा गया है। एतावता यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। रसस्पर्शौ कुत्र जले, इसका अन्वय हम क्रमिक ही करेंगे। मधुर का अन्वय हम रस के साथ करेंगे और शीतल का अन्वय स्पर्श के साथ करेंगे। अर्थात मधुर रस है और शीतल स्पर्श है जल में। और क्या है? स्नेहः तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकम उदाहृतम, यहाँ जल में स्नेह नामक गुण रहता है और द्रवत्व दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिक द्रवत्व तथा नैमित्तिक द्रवत्व। जल में जो द्रवत्व है वह है सांसिद्धिक द्रवत्व। एतावता वर्णः शुक्लः रसस्पर्शौ जले मधुर शीतलौ स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकम उदाहृतम। अब जल में शुक्ल रूप ही है, इसकी व्याख्या होगी वर्णः शुक्लः, अर्थात शुक्ल रूपवत्वम जलस्य लक्षणम। यह ऐसा नहीं मानना चाहिए कि शुक्ल रूपवत्वम यह जल का लक्षण है। क्यों? शुक्ल रूप तो तेज में भी है, पृथ्वी में भी है, इसलिए शुक्ल रूपवत्वम यह लक्षण की कोटि में नहीं है। अभी तो केवल यह समझाना है कि जल का वर्ण शुक्ल होता है। यहाँ शुक्ल रूपवत्व क्या चीज है इसको बतला रहे हैं। नैमित्तिक द्रवत्ववद वृत्ति रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम। नैमित्तिक द्रवत्ववत में रहे और रूपवत में रहने वाला, नैमित्तिक द्रवत्ववत में नहीं रहने वाला और रूपवत में रहने वाला जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति है उसको हम शुक्ल रूप के नाम से जानते हैं। शुक्ल रूप वाला नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी में और तेज में है। इन दोनों में नहीं रहने वाला और रूपवत में रहने वाला, रूपवत पुनः तीन है, पृथ्वी जल तेज। तो नैमित्तिक द्रवत्ववत में नहीं रहने वाला अवृत्ति, इससे पृथ्वी और तेज का निराकरण हो जाता है, केवल जल मात्र शेष रहता है और उसमें द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति जलत्व जाति रहती है। तादृश जाति मत्व जहां जाएगा यही होगा, शुक्ल रूपवत्व का वह अर्थ है। और भी शुक्ल रूपवत्व के अन्य भी अर्थ किए गए हैं। अभास्वर शुक्लेतर रूपा समानाधिकरण रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम जलस्य लक्षणम। अभास्वर शुक्ल से इतर जो रूप है, अर्थात भास्वर शुक्ल, दो प्रकार के शुक्ल हैं, अभास्वर शुक्ल और भास्वर शुक्ल। जो अभास्वर शुक्ल है वह जल में रहता है और भास्वर शुक्ल तेज में रहता है। तो अभास्वर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण और रूपवद वृत्ति जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति वह जलत्व जाति होगी। तादृश जाति मत जल में चला जाएगा। यहाँ जिज्ञासा होती है कि जल में शुक्ल रूप ही क्यों है? ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कालिंदी जल में अर्थात यमुना के जल में नीलिमा की उपलब्धि होती है, तो हम शुक्ल रूपवत्वम यह जल में हम कैसे व्यवस्थापित कर सकते हैं? इसका समाधान यह देते हैं कि नील जनकतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व है वह पृथ्वीत्व यमुना जल में नहीं है, वहां तो जलत्व बैठा है। तो नील जनकतावच्छेदिकायाः पृथ्वीत्व जातेर अभावात् नील रूपा संभवात्, वहां तो नील रूप संभव नहीं है क्योंकि नील रूप की जनकता पृथ्वी में है और तादृश जनकता अवच्छेदक जो पृथ्वीत्व धर्म है वह पृथ्वीत्व जल में संभव नहीं है। एतावता जल में नील रूप भी संभव नहीं हो पाएगा। पुनश्च प्रश्न होगा
कालिंदी जल में नीलत्व की प्रतीति कैसे होती है? इसका समाधान यह है, कालिंदी जले नीलत्व प्रतीतिस्तु आश्रयोपाधिकी। उसका आश्रय रूप जो उपाधि है, अर्थात जल की गहराई भी जहां ज्यादा हो वहां नीलत्व की प्रतीति हो जाती है। इसलिए वहां एक प्रयोग भी करके देखा गया है, वियति विक्षेपे। वहां यदि किसी पत्थर को डाल दिया जाए और पत्थर के डालने के बाद जो जल में उछाल आता है, उछाल आने पर उस उछले हुए जल का जो रूप होगा वह शुक्ल रूप होता है। एतावता हम यह कह सकते हैं कि उस यमुना जल में जो नील रूप की प्रतीति होती है वह केवल औपाधिक है, वस्तुतः उसमें शुक्ल रूप ही है और वह भी शुक्ल अभास्वर शुक्ल रूप है। जल में हम माधुर्य रस को सिद्ध करेंगे। उस माधुर्य का मतलब यह है, तिक्त रसवत अवृत्ति मधुरवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम। यही है माधुर्य रस की सिद्धि होती है। जल में तिक्त रसवत में नहीं रहे और मधुर रस में रहने वाली जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति, वह व्याप्य जाति होगी जलत्व जाति। तादृश जाति मत जल में चला जाएगा। जलत्व जाति की भी सिद्धि हम करते हैं, स्नेह समवायी कारणतावच्छेदकतया जलत्व जाति सिद्धि। स्नेह का जो समवायी कारण है जल होता है, समवायी कारणता जल में रहेगी, कारणता का अवच्छेदक जलत्व होगा। एतावता जलत्व जाति की सिद्धि होती है। प्रश्न यह होगा, स्नेहत्व नित्य और अनित्य दोनों में रहने वाला है। परमाणु रूप जो जल है उसमें भी स्नेहत्व है, कार्य रूप जो जल है उसमें भी स्नेहत्व है। एतावता नित्यानित्य वृत्ति जो होता है वह कार्यता का अवच्छेदक नहीं माना जाता है। फिर भी यहाँ जन्य स्नेहत्व को पहले सिद्ध करके जन्य जलत्व की सिद्धि की जाती है और जन्य जलत्व अवच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की जाती है। इस चर्चा सत्र में आप यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।